हमारा जो संस्कृति है उस संस्कृति के अनुसार हम चलते हैं। अब अगर ममता बनर्जी की अगर संस्कृति जय श्री राम नहीं है, वो जय बांग्ला बोलती है, तो जय बांग्ला तो बांग्लादेश की संस्कृति है। ये उनको वहां जाके बोलनी चाहिए, ये वहां उनको जाके बोलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में और भारत में जय बांग्ला का कोई जगह नहीं है। यहाँ जय श्री राम वाले रहते हैं और अस्सलाम वालेकुम इन नारे तकबीर ये लोग रहते हैं। जय बांग्ला वाले यहाँ नहीं रहते हैं। जय बांग्ला वाले को इस बार बोरिया बिस्तर समेट के 21 में उस पार चले जाना है। आपको क्या लगता है कि कौन चेहरा होंगे बीजेपी में से, कौन चेहरा सामने निकल कर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जहाँ पर किसी चेहरा विशेष पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते। हमारी मुद्दा होगी राष्ट्रीय हित पर। चेहरा विशेष पर तो लड़ ही रहे हैं ना। प्रधानमंत्री का चेहरा तो सबसे आगे है। हर जगह के चुनाव को लेकर के जो है, असेंबली चुनाव से लेकर के लोकसभा तक के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप बोल रहे हैं चेहरा मुद्दा फैक्टर नहीं। ठीक है, आपकी बात को मैं समर्थन दे रहा हूं, लेकिन मोदी जी के कार्यकलापों को हम बंगाल में चेहरा बनाए हैं। आज जो मोदी जी ने राम मंदिर का जो काम किया, जो 370 हटाने का जो काम किया, और कृषि बिल, ऐसे अनेकों ऐसे राष्ट्र हितों पर जो कार्य किया है, वो आज हमारा पश्चिम बंगाल में मुद्दा होगा। चुनाव में तो अनेक बदल হবে এবার বদল হবে তো মমতা সরকার তো আমাদের থাকবেই না এখানে। আশা করি তো প্রায় আমাদের হিন্দু ভাই, আমাদের মুসলিম ভাই সবাই একসাথে মিলে মমতাকে আমরা তাড়াবো এবার যেভাবে হোক। देखिए, बांग्ला तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पलाश तरफदर। जी, पलाश तरफदर। अच्छा, क्या कुछ करते हैं आप? हम ये प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। किस तरह का जॉब है आपका? इधर आलू स्टोर है, उसमें काम करते हैं। इस बार चुनाव में क्या मन बना कर रखा है आप लोगों ने? इस साल तो बीजेपी आएगा बंगाल में। क्यों बीजेपी क्यों आएगा भाई? बीजेपी आएगा, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहा है इसलिए। ममता दीदी अच्छा काम नहीं कर रही है क्या? दीदी खाली सिर्फ वही फ्री में चाल देता है, वही और कुछ नहीं। तो देखिए, चाचा जी थोड़ा सा आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है। महेंद्र प्रसाद जी, क्या लग रहा है बंगाल के चुनाव में इस बार क्या उथल पुथल होने वाला है? परिवर्तन 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 बस। परिवर्तन तो आज से 10 साल पहले भी हुआ था। फिर होगा इस बार फिर होगा। 10 साल पहले जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, वो जो परिवर्तन शुरू में ठीक था, बाद में अब ये लोग सब खाली खाने वाला परिवर्तन हो गया है। अब चेंज करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं। चेंज करने का आखिर रीजन तो कुछ होगा ना भैया। वो बस क्या, बस जानवे कटमनी और क्या ऐसे बोलेंगे, और तोलाबाज सब ऐसा, और क्या है, चचा बुआ भतीजा, यही हो और क्या है। तो देखिए, एक बात जो चचा जी ने कही कि राष्ट्रवाद, जो परिवारवाद की राजनीति है, वो आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो चुकी है। भतीजे वाली बात इन्होंने कही कि ममता बनर्जी की पार्टी में भी जो परिवारवाद की राजनीति है, उसके कारण जो है ममता बनर्जी को इस बार नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इस बार बंगाल में परिवर्तन की मांग उठ रही है। अब सवाल यह उठता है कि एक वक्त था जब नंदीग्राम के आंदोलन से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बंगाल में एक पहचान मिली, ममता बनर्जी को एक सम्मान मिला पश्चिम बंगाल में। और नंदीग्राम आंदोलन के बाद जब चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर विराजमान हो गई। वक्त बदला और शुभेंदु अधिकारी, जो उस वक्त के सबसे बड़े नेता ममता बनर्जी की पार्टी में जाने जाते थे, उन्होंने ममता बनर्जी का दामन छोड़ दिया, और आज ऐसे कई बड़े बड़े नेता हैं जो टीएमसी से बाहर आकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गोविंद चंद्र मंडल, क्या चाह रहे हैं इस बार बंगाल के चुनाव में? आप लोगों का क्या सोच है? चुनाव में तो बीजेपी है एक नंबर में, परिवर्तन आने वाला है, बीजेपी आएगा। है, ममता बनर्जी जो कुछ भी कर रहा है वो वही से बोल रहा है, वही से बोल रहा है चोरी नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ के जो नीचे वाली जो आदमी है टीएमसी का, वो सभी चोरी कर रहा है, सभी चोरी कर रहा है। अपनी घर ही में चोरी हो रहा है, उन्होंने नहीं देख रहा है। उन्होंने क्या है, बंगाल छोड़ के उत्तर प्रदेश की मुद्दा उठा रहा है बार बार। खुद की घर के अंदर कुछ हो रहा है उनको नहीं मालूम। इसलिए अभी पश्चिम बंगाल की जनता यही चाह रहा है जो अभी परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन एकमात्र बीजेपी। परिवर्तन एकमात्र बीजेपी है, क्यों? और कोई तीसरा विकल्प नहीं है क्या? विकल्प तो कर चुका है, कांग्रेस कर चुका है, टीएमसी तो देख चुका है आदमी, अभी सीपीएम भी देख चुका है, कांग्रेस भी देख चुका है, अभी बाकी है बीजेपी। और बीजेपी की जो ऑल इंडिया जो मुद्दा है, बीजेपी
मोदी जी तो एक नंबर पे। आज पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह देखिए, ममता बनर्जी जो कुछ भी कर रहा है सेंट्रल के विरोध कर रहा है। इसमें ममता बनर्जी की जो यहाँ पश्चिम बंगाल की जनता इसमें पीछे पड़ रहा है हर कुछ चीज़ में। जैसे चिकित्सा व्यवस्था में ममता बनर्जी लागू नहीं कर रहा है, यहाँ की जनता पीछे पड़ रहा है। उसमें किसान निधि जो है इसमें भी जो पश्चिम बंगाल की जो किसान है ये पीछे बढ़ रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। सब स्टेट में मिल रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहा है। हाँ, सब कुछ चिकित्सा व्यवस्था में वो भी वही है। हर जगह देखो दलाली के ऊपर काम, हर जगह देखो दलाली के ऊपर काम। अगर दलाली के ऊपर काम ही नहीं होता तो द्वार का सरकार नहीं होता, वही ममता बनर्जी सीएम रहता। लेकिन ये दलाल के कारण से ममता बनर्जी भाग रहे हैं। आज हम लोग बीजेपी पार्टी करेंगे, पलटाव चाहते हैं, हमारे यहाँ पर बीजेपी पार्टी का सरकार बने और हम तमाम मुसलमानों को मोदी जी तो एक बात बोला है ना कि सबका साथ सबका विकास। मोदी तो ये नहीं बोला है कि हम हिंदू को निकाल देंगे, मुसलमान को निकाल देंगे, नहीं बोला है ना। जब मोदी बोलता है कि सबका साथ सबका विकास, अमित शाह बोलता है कि नागरिक तो देने का है, लेने का नहीं, तो ये बीच में क्यों बोलता है कि मुसलमान को निकाल देगा? इतने सालों से मुसलमान को निकाला नहीं, अब कैसे निकाल देगा? इसका मतलब ये है कि बीजेपी आएगा इसलिए निकालेगा। बीजेपी तो ये नहीं कभी बोला कि हम मुसलमान को निकाल देंगे। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका साथ। मोदी जी का बात यही अच्छा लगा है कि सबका साथ सबका विकास सब रहेगा। जैसा गांधी जी बोला है कि जो चला गया चला गया, अब जो रह गया है वो हमारा देश का नागरिकता है और नागरिकता बन के ही रहेगा। मैं तो खेती बाड़ी करती हूँ। खेती-बाड़ी करते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? राय क्या है, इस साल बीजेपी आएंगे और ममता जाएंगे। क्यों इस तरह का बात आप कह रहे हैं? बीजेपी आएंगे ममता जाएंगे। ममता का यह कम से कम, ममता बनर्जी का यह कम घर है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का घर है। बीजेपी तो केंद्र की पार्टी है, केंद्र को लाना चाहते हैं, राज्य को हटाना चाहते हैं, इस तरह का 10 साल से तो कुछ भी नहीं किया ममता सरकार ने। देखो हम देखते हैं जब मोदी सरकार ने बहुत कुछ कर दिया, ठीक है, उसी हिसाब से अपना ममता सरकार कुछ भी नहीं किया, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं हम। परिवर्तन चाहते हैं। क्या 10 साल में बंगाल का कोई विकास नहीं हो पाया है? क्या हुआ विकास? आज देखो रास्ता घाट कुछ भी नहीं है। अपना उत्तर दिनाजपुर में क्या 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 कर दिया? कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, तो इसलिए हम चाहते हैं परिवर्तन। तो डेवलपमेंट आखिर हुआ कहाँ पर? हुआ वही कलकत्ता का आसपास में ही हुआ होगा कुछ, कलकत्ता में थोड़ी बहुत। जब टीएमसी की, जब सीपीएम का राज था पश्चिम बंगाल में, उस वक्त बंगाल की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? बोल नहीं पाए। सीपीएम का राज बेहतर था पश्चिम बंगाल में या टीएमसी का राज बेहतर था? कोई भी सरकार का राज अच्छा नहीं था। अभी बीजेपी सरकार का राज ही अच्छा है। बंगाल में क्या कुछ स्थिति है? चुनाव को लेकर क्या कुछ समझ में आ रहा है? इस साल तो बीजेपी आएगा 200 से ऊपर सीट लेके। कहा है कि तृणमूल तो अभी सीपीएम से भी खराब है, पश्चिम बंगाल को डुबा दिया, और भतीजा उसका तो अभी दुर्नीति का पूरा ही, इसीलिए बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। ममता बनर्जी को लेकर के मतलब आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? ना एकदम फालतू। देखिए एक दीदी है हमारे साथ, एक दीदी है, तो उनसे भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। क्या नाम हुआ दीदी आपका? हमारा नाम है पार्वती। क्या कुछ लग रहा है चुनाव को लेकर? आप लोग क्या कुछ मन बना के रखे हैं बंगाल में? हम लोग बहुत अच्छे मना करके रखे हैं। हम लोग का आगे बढ़ने नहीं देता है टीएमसी का लोग। अच्छा। कोई काम हम लोग हासिल करने चाहते हैं, हम लोग का हासिल होने नहीं देता है। हम लोग दिन कमाते हैं दिन खाते हैं। कोई बहुत प्रॉब्लम हम लोग सोचते हैं लेकिन होते नहीं होता है। हम लोग का पूरा नहीं। घर कहाँ पर हुआ? हमारा घर हुआ गोहर्रा। गोहर्रा ये किधर है? चकलिया का साइड विधानसभा में। अच्छा, चौकोलिया विधानसभा में है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोग को मकान मिला है? नहीं सर, नहीं मिल पाया। कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग का, कुछ नहीं, अनाज वगैरह कुछ नहीं। तो जब नहीं मिल पाता है तो आप किसी के पास शिकायत क्यों नहीं करते हैं कि हमें नहीं मिल पा रहा? करेंगे हम लोग का तो इसी के समर्थन किए हैं। अब यो नहीं साझो करेगा तो हम लोग किसको बोलेंगे? हमारा पास तो कोई लोग नहीं है तो किसको साझो करेंगे? तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है पश्चिम बंगाल में। महिलाओं का यह कहना है कि हमें जो है वो ढंग से शौचालय नहीं मिल पाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के का मकान नहीं मिल पाता। एक और दीदी है हमारे साथ। क्या नाम हुआ दीदी आपका? आवरी हरिजन। हिंदी बोल लेती हैं? नहीं, हिंदी नहीं सकते। हिंदी नहीं बोलती? नहीं।
बंगाल में इस बार क्या चाह रही हैं आप लोग? चुनाव में किसे जिताना चाहती हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। हाँ, क्यों बीजेपी सरकार को क्यों चाह रही हैं? बीजेपी सरकार हमसे बंगाल में आएगा तो बहुत भलाई होगा। भलाई हो। हाँ, जो ममता बनर्जी करता है तो सबको आगे लगा था। टीएमसी के राज में भलाई नहीं है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं भलाई।